हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन ए गिवन क्रिस्टल। तो हमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल की गिवन होगी और उस क्रिस्टल में हमें कैलकुलेट करने होंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कि कितने यूनिट सेल्स उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्रिस्टल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम क्रिस्टल which crystallizes in body centered unit cells और एटॉमिक मास है सोडियम का 23U। तो यहाँ पर मैंने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स को मैंने बना कर रखा है और इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हम देख सकते हैं कि जो सोडियम एटम्स रहेंगे वो कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट हैं और एक सोडियम एटम प्रेजेंट होगा उस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर। तो क्या क्या गिवन है हमें इस स्टेटमेंट में? गिवन मास ऑफ सोडियम, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, और वो कितना है 9.2 ग्राम। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास है सोडियम का वो कितना है 23U। तो मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम कितना रहेगा 23 ग्राम। तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा जिसकी हेल्प से हम 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या रहेगा वो फॉर्मूला? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम, और इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में कितने सोडियम एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको भी हमें कैलकुलेट करना होगा, और इसके साथ साथ हमें कैलकुलेट करना होगा कि जो 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम जो हमें गिवन है उसमें टोटल कितने सोडियम एटम्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर हम मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे और मोल कंसेप्ट की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे कि 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में टोटल कितने सोडियम एटम्स प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा हमारा एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोडियम इनटू गिवन मास ऑफ सोडियम। तो यहाँ Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर है, और Ma क्या है? मोलर मास ऑफ सोडियम, और W है गिवन मास ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो Na की वैल्यू रहेगी 6.022 इंटू 10⁻23। W की वैल्यू कितनी है 9.2 ग्राम, और मोलर मास कितना है सोडियम का 23। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 92 डिवाइड बाई 10, और इसके नीचे आएगा 23। तो यहाँ 23 से ये 92 डिवाइड हो जाएगा, 23 4 जा 92। तो हमें जो वैल्यूज मिलती है वो क्या रहेगी 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड 10 इंटू 4। तो यहाँ पर जो 6.022 है इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो क्या रहेगा 24.088, और 10⁻23 और 10 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 10⁻22। तो उस 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में हमें टोटल कितने सोडियम एटम्स मिलते हैं 24.088 इंटू 10⁻22 सोडियम एटम्स। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि उस 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में टोटल कितने सोडियम एटम्स प्रेजेंट है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन
1 यूनिट सेल, और वो यूनिट सेल कौन सी है? अपनी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पर जिस तरह से हमें पता है कि जो कॉर्नर पार्टिकल होगा उस कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए कितना रहेगा? 1/8। तो इस कॉर्नर पार्टिकल का इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/8। और यहाँ पर टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स। और जो बॉडी सेंटर पार्टिकल रहेगा, दिस बॉडी सेंटर पार्टिकल इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर यूनिट सेल। इसका मतलब जो ये बॉडी सेंटर पार्टिकल है ये पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन रहेगा इस यूनिट सेल के लिए वो कितना रहेगा? 1। तो इसी की हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम अब कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन BCC यूनिट सेल, तो वो क्या रहेगा? तो यहाँ पर कितने हैं टोटल कॉर्नर्स उस यूनिट सेल में जहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, मीन्स सोडियम एटम्स प्रेजेंट हैं। और जो सोडियम एटम किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा उसका उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/8। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉडी सेंटर के लिए कितने सोडियम एटम्स उस यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे। तो इस यूनिट सेल में कितने बॉडी सेंटर हैं? 1 बॉडी सेंटर है, और उस बॉडी सेंटर पार्टिकल का उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1। तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इस यूनिट सेल के लिए हमें कितने मिलते हैं? 1 फॉर ऑल 8 कॉर्नर्स एंड 1 फॉर बॉडी सेंटर। तो टोटल हमें मिलते हैं 2 सोडियम एटम्स। अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में टोटल कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कैलकुलेट किया है कि टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम वो कितने थे? 24.088 इंटू 10⁻²2। और टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन 1 BCC यूनिट सेल दे आर 2। वो कितने थे? 2 थे। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं डिवाइड करेंगे 2 से 24.088 को, तो हमें मिलता है 12.044। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम विच क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, उसमें कितनी यूनिट सेल्स हमें मिलेंगी? कितनी मिलेंगी? तो इस तरह से हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए हमें इसी फॉर्मूला का यूज़ करना होगा कि जब भी हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट करने होंगे ऊपर हमें लिखना होगा कि उस कि जो एलिमेंट या कंपाउंड हमें गिवन है उस कंपाउंड या एलिमेंट में टोटल कितने फॉर्मूला यूनिट्स या एटम्स प्रेजेंट होंगे, और उसको हम डिवाइड करेंगे जिस पर्टिकुलर यूनिट सेल्स में वो पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड क्रिस्टलाइज होगा। तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो अपना सेकंड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl विच क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल। तो यहाँ पर NaCl क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है जो क्रिस्टलाइज होता है इनटू फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पे। तो उस 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमें कैलकुलेट करने होंगी टोटल कितनी यूनिट सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं पहले बताऊंगा कि जो भी NaCl क्रिस्टल होगा वो किस में क्रिस्टलाइज होता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो क्लोराइड आयंस रहेंगे उस यूनिट सेल में वो कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे और जो सोडियम आयंस हैं वो कौन सी पोजीशंस पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो क्लोराइड आयंस रहेंगे, ऑल क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट ऑल 8 कॉर्नर्स एंड आल्सो एट ऑल फेस सेंटर्स। तो जितने भी फेस सेंटर रहेंगे उस यूनिट सेल में और जितने भी कॉर्नर होंगे वहां पर हमें क्लोराइड आयंस मिलेंगे। तो सोडियम आयंस उस यूनिट सेल में कहाँ मिलेंगे? ऑल सोडियम आयंस
आर एट ऑल एज सेंटर्स। जितने भी एज सेंटर्स रहेंगे उस यूनिट सेल में, उन सभी एज सेंटर्स पर हमें सोडियम आयन मिलेंगे और एंड 1 सोडियम आयन एट बॉडी सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो एक सोडियम आयन हमें मिलेगा बॉडी सेंटर में, और जितने भी सोडियम आयन रहेंगे वो सभी के सभी हमें कहाँ मिलेंगे, उस यूनिट सेल के एज सेंटर्स पर। तो इसी के बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। गिवन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का जो मास हमें गिवन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W से, और वो कितना है 58.5 ग्राम। तो यहाँ पर भी हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास ऑफ NaCl, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है 35.5 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाता है 58.5 ग्राम। तो जो मोलर मास रहेगा सोडियम क्लोराइड का वो कितना है 58.5 ग्राम। ये रहेगा कैपिटल M। तो यहाँ से भी हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर टोटल नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है इसलिए हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे NaCl यूनिट्स विच आर प्रेजेंट इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। और इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके भी हम नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे मोल कंसेप्ट का, और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स क्या रहेगी, एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl मल्टीप्लाइड बाय W, और W क्या है अपना 58.5 ग्राम। तो टोटल नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स कितनी मिलेंगी हमें 58.5 ग्राम ऑफ NaCl में एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। मोलर मास ऑफ NaCl कितना है 58.5 ग्राम, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे W से, वो भी कितना है 58.5 ग्राम। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें टोटल नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स कितने मिलती हैं इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 NaCl यूनिट्स। तो इतनी NaCl यूनिट्स हमें मिलती हैं इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि उस पर्टिकुलर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितनी NaCl यूनिट्स प्रेजेंट है। तो इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल कितनी NaCl यूनिट्स प्रेजेंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया था कि क्लोराइड आयंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे उस यूनिट सेल में। वो क्लोराइड आयंस हमें मिलेंगे उन सभी 8 कॉर्नर्स पर और उन सभी 6 फेस सेंटर्स पर, और सोडियम आयन हमें मिलेंगे एट ऑल एज सेंटर्स। और कितनी एजेस हैं यहाँ पर, इसकी 12 एजेस होंगी, और एक सोडियम आयन हमें मिलेगा यहाँ पर बॉडी सेंटर पर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स इन 1 यूनिट सेल। तो यहाँ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्लोराइड आयंस को। तो क्लोराइड आयंस कितने प्रेजेंट हैं इस यूनिट सेल में, तो क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं उन सभी 8 कॉर्नर्स पर, जिस पर उस क्लोराइड आयन का उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/8,
और जो फेस सेंटर पर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है उसका उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/2। तो 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पार्टिकल का उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। अब हम कैलकुलेट करेंगे उन सभी फेस सेंटर क्लोराइड आयंस के लिए टोटल कितने क्लोराइड आयंस बनते हैं। तो उस फेस सेंटर क्लोराइड आयन का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा यूनिट सेल के लिए 1/2 और कितने फेस सेंटर्स हैं इस यूनिट सेल में 6। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल क्लोराइड आयंस। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस। तो यहाँ पर देखो सोडियम आयंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, वो सभी प्रेजेंट होंगे सभी एज सेंटर्स पर और एक रहेगा बॉडी सेंटर पर। और एज सेंटर के लिए और जो पार्टिकल एज सेंटर पर प्रेजेंट होगा उस पार्टिकल का उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन होता है 1/4 और जो बॉडी सेंटर पर रहेगा उस पार्टिकल का उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा 1। तो यहाँ पर देखो एज सेंटर सोडियम आयन का उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4 और टोटल कितनी एज सेंटर्स रहेंगी। अब देखो 4 एजेस ऊपर मिलेंगी हमें, 4 एजेस नीचे मिलेंगी और 4 एजेस हमें मिलेंगी वर्टिकल पोजीशन पर। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से 9 10 11 12। तो 12 एजेस रहेंगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और एक पार्टिकल हमें मिलेगा बॉडी सेंटर पर और बॉडी सेंटर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए रहेगा 1 और केवल एक ही बॉडी सेंटर साइट है उस यूनिट सेल में। तो यहाँ से हम क्लोराइड आयन कितने रहेंगे वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1 और ये मिलता है हमें 3। तो टोटल कितने क्लोराइड आयंस मिलते हैं हमें 4। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोटल सोडियम आयंस। अब देखो यहाँ से भी हम सोल्व करेंगे 4 3 12 और यहाँ से हमें मिलता है 1 3 + 1 और ये रहेंगे हमारे सोडियम आयंस। तो इसमें देखो यूनिट सेल में 4 क्लोराइड आयंस हैं और 4 ही सोडियम आयंस हैं, इनसे हमें मिलती हैं 4 NaCl यूनिट्स। तो उस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ऑफ NaCl में हमें 4 NaCl यूनिट्स मिलती हैं। तो इससे हमें कैलकुलेट किया है टोटल नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। अब इन वैल्यूज को हम रखेंगे इस फॉर्मूला में तो हमें पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ NaCl क्रिस्टल में टोटल कितनी यूनिट सेल्स प्रेजेंट है। तो जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं टोटल नंबर ऑफ NaCl यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl वो कितना था 6.022 इंटू 10⁻23 और टोटल नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स एक यूनिट सेल में कितने मिलती है हमें 4। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 6.022 को 4 से। तो इसके लिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6022 इंटू 10⁻23 और नीचे आ जाएगा 1000 इंटू 4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो जब 6022 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 4 1 4 2 0 4 5 20 2 0 2 4 5 22.0। तो टोटल कितनी यूनिट सेल्स हमें मिलती है यहाँ पर 1505.5 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इस वैल्यू को हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1.505 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल्स। तो इतनी यूनिट सेल्स हमें मिलती हैं NaCl की इन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो इस तरह से हम किसी भी क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपके लिए 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिखूंगा और आप उसको अपने आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी हैं आपको और इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं। तो प्लीज़ इनको अपने आप कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।